आखिर किसने काटा भगवान विष्णु का मस्तक? भगवान विष्णु का एक ऐसा अवतार जिसकी कथा सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस सिंधु। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। भगवान विष्णु, जिन्हें त्रिदेवों में पालनहार कहा जाता है, जिन्होंने कुल मिलाकर 24 अवतार लिए, जिसमें से 10 पूर्ण अवतार और बाकी के अंश अवतार हैं। और इन्हीं अंश अवतारों में से भगवान विष्णु का एक अवतार था जिसका नाम था हयग्रीव। एक ऐसा अवतार जिसका मस्तक घोड़े का लेकिन बाकी शरीर मानव का था। भगवान विष्णु के इस अवतार को बुद्धि, विद्या, तेज और कुशलता का प्रतीक माना जाता है। इस अवतार में भगवान विष्णु के शरीर का रंग श्वेत था और साथ ही उन्होंने श्वेत रंग के ही आभूषण पहने हुए थे। लेकिन आखिर कैसे कटा भगवान विष्णु का मस्तक, और आखिर कौन सी कहानी जुड़ी हुई है हयग्रीव राक्षस और अवतार के साथ? पुराणों के अनुसार हयग्रीव नामक एक असुर था जिसने दिन रात मां आदि शक्ति की भक्ति और तपस्या की। माता ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। उसने हमेशा अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन माता ने उसे यह वरदान देने से मना कर दिया। ये सुनकर उस राक्षस ने माता से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु दूसरे हयग्रीव से ही हो, किसी और से नहीं। माता ने उसे यह वरदान दे दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु दूसरे हयग्रीव से ही हो सकती थी, अर्थात जिसका मस्तक घोड़े का हो। इस वरदान के मिलने के पश्चात हयग्रीव ने स्वर्ग लोक में आतंक मचा दिया और सभी देवी देवताओं को परास्त कर दिया। उसके कुकर्म की प्रकाष्ठा तब हुई जब उसने स्वयं भगवान ब्रह्मा के वेदों को चुरा लिया। इन्हीं वेदों से सभी को ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती थी तथा उसमें सृष्टि के गुण, रहस्य और साथ ही दिव्यास्त्रों के निर्माण और अन्य विधियों के बारे में लिखा हुआ था। हयग्रीव के आतंक से परेशान होकर सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से सहायता मांगने का सोचा। यही सोचकर सभी देवतागण भगवान विष्णु के निवास यानी कि वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु असुरों के साथ लंबे युद्ध के बाद अपने धनुष पर सर रखकर गहरी निद्रा में सो रहे थे। तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान ब्रह्मा जी से सहायता मांगी और कोई उपाय सुझाने को कहा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान विष्णु के धनुष की प्रत्यंचा काटने का आदेश दिया ताकि उनकी निद्रा टूट सके। भगवान ब्रह्मा के आदेश पर देवी देवताओं ने विष्णु धनुष की प्रत्यंचा को काट दिया। धनुष की प्रत्यंचा कटते ही इतनी तीव्र ध्वनि हुई कि समस्त पृथ्वीलोक और देवलोक में उसकी ध्वनि गुंजयमान हो गई। प्रत्यंचा की धार इतनी तेज थी कि भगवान विष्णु का मस्तक उससे कटकर अलग हो गया। ये देखकर सभी देवता घबरा गए और सभी ने मिलकर मां आदि शक्ति का आह्वान किया ताकि भगवान विष्णु का पुनः जन्म हो सके। देवताओं के आह्वान पर मां आदि शक्ति वहां प्रकट हुई और भगवान विष्णु का कटा हुआ सिर और शरीर देखा। तब आदि शक्ति ने देवताओं को घोड़े का सिर भगवान विष्णु के मस्तक पर लगाने को कहा। देवताओं ने विश्वकर्मा जी की सहायता से भगवान विष्णु के सर पर घोड़े का सिर जोड़ दिया और इस तरह भगवान विष्णु ने भी हयग्रीव नामक अवतार का जन्म लिया। और उसके बाद देवताओं और मां आदि शक्ति के कहने पर भगवान विष्णु ने दूसरे हयग्रीव राक्षस के साथ भयंकर युद्ध किया और युद्ध में उसका वध किया। हयग्रीव का वध करने के पश्चात भगवान विष्णु ने उससे वेदों को लेकर फिर से भगवान ब्रह्मा को सौंप दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने एक दैत्य का वध करने के लिए और उससे वेदों को वापस लाने के लिए हयग्रीव नामक अंशावतार लिया था। माता सरस्वती को विद्या और बुद्धि की देवी माना जाता है। उसी प्रकार हयग्रीव भी इन्हीं गुणों को प्रकाशित करते हैं, इसीलिए इन्हें माता सरस्वती के समान ही पूज्य माना गया है। इनकी पूजा करने से हमारे अंदर विद्या और कुशलता का विकास होता है। आशा करता हूँ आप कमेंट बॉक्स में जय हयग्रीव अवश्य लिखेंगे ताकि आपका भी विद्या और कुशलता का विकास हो सके। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु
मिस्टीरियस हिंदू।